अपने पूर्व जन्मों और पूर्व जन्मों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें, ताकि वे साधक के लिए उपयोगी हो सके, और ये भी कि पिछले जन्म और इस जन्म में समय का कितना अंतराल रहा। पिछला जन्म कोई 700 साल के फासले, इसलिए बहुत कठिनाई भी है। महावीर का पिछला जन्म केवल 250 साल के पास है। बुद्ध का पिछला जन्म केवल 78 साल के पास है। तो बुद्ध के तो इस जन्म में वे लोग भी मौजूद थे जो पिछले जन्म की गवाही दे सके। महावीर के जन्म में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो अपने पिछले जन्मों में महावीर के जन्म का स्मरण कर सके। कृष्ण का जन्म कोई 2000 साल बाद, इसलिए कृष्ण ने जितने नाम लिए हैं वो सब नाम अति प्राचीन है और उनका कोई स्मरण नहीं जुटाया जा सकता। जैसे मैं अपना कहता हूं कि मैं 700 साल नहीं था, तो ये 700 साल का मुझे कैसे पता लगेगा? 700 साल इसलिए लंबा फासला है, जो व्यक्ति 700 साल बाद पैदा होता है उसके लिए लंबा फासला नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर के बाहर हैं तब एक क्षण और 700 साल में कोई फर्क नहीं। सब जो हम टाइम स्केल है हमारा शरीर के साथ शुरू होता है। शरीर के बाहर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप 700 साल रहे कि 7000 साल रहे, लेकिन शरीर में आते ही अंतर पड़ता है। और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये जो पता लगाने का उपाय है, ये भी मैं सीधा पता लगाना बहुत कठिन है। ये भी मैं उन लोगों की तरफ देख कर पता लगा सकता हूं जो इस बीच में कई दफे जन्मे। समझिए कि एक व्यक्ति मुझसे 700 साल पहले परिचित था मेरे पिछले जन्म, बीच में मेरा तो गैप है, लेकिन वो 10 दफे जन्म गया और उसके 10 जन्मों की स्मृतियों का संग्रह। वही संग्रह से मैं हिसाब लगा सकता हूं कि मैं बीच में कितनी देर तिरोहित था, नहीं तो नहीं हिसाब लगा सकता। हिसाब लगाना कठिन हो जाता, क्योंकि हमारा जो टाइम स्केल है, जो नाप का हमारा पैमाना है, वो शरीर के पार जो टाइम है उसका नहीं है, शरीर के इस तरफ जो टाइम है उसका। करीब करीब ऐसा जैसे मैं एक क्षण को झपकी लग जाए और सो जाऊं और एक सपना देखूं, और सपने में मैं देखूं कि वर्षों बीत गए, ऐसा सपना देखूं, और क्षण भर बाद आप मुझे उठा दो कहें कि आपकी झपकी लग गई, और मैं आपसे पूछूं कितना समय गुजरा, और आप कहेंगे अभी तो क्षण भर में नहीं जीता होगा। मैं कहूंगी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो वर्षों लंबा सपना देखा। सपने में एक क्षण में वर्षों लंबा सपना देखा था, टाइम स्केल अलग है। और सपने से लौट कर अगर उस आदमी को इस जगत में कोई भी उपाय न मिले जानने का कि मैं कब सोया था, तो पता लगाना मुश्किल है वो कितनी देर सपना देखा हो। वो तो यहाँ जो घड़ी रखी वो बताती है कि जब मैं अभी जाग रहा था तब 12 बजे थे, और अभी सोया हूं और अभी उठा तो 12:01 हुआ है। वो आपकी तरफ देखता, आप अभी यहीं बैठे हैं, तो ही पता लगता, अन्यथा पता नहीं लगता। ये जो 700 साल का पार होना है। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैं पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ, तो इसमें 2 बातें समझनी पड़ेंगी जो थोड़ी भिन्न है। कहना चाहिए करीब करीब पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ। करीब करीब इसलिए कहता हूं कि जान के कुछ चीजें बचा दी गई, जान के भी बचाई जा सकती है। 700 साल का फासला कई लिहाज से कठिनाई का है। 2 लिहाज से कठिनाई का है। एक तो जन्म लेने की कठिनाई रोज बढ़ती जाएगी,
जो भी व्यक्ति किसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा उसे जन्म खोजना कठिन होता जाएगा। वो तो महावीर के वक्त कोई कठिनाई नहीं थी, रोज ऐसे गर्भ उपलब्ध थे जहां ऐसे व्यक्ति पास। खुद महावीर के वक्त में 8 परम ज्ञानी बिहार में थे, ठीक महावीर की स्थिति थी। अलग अलग 8 मार्गों से वो काम कर रहे थे और निकटतम स्थिति को तो हजारों लोग थे, थोड़े बहुत लोग नहीं थे, हजारों लोग जिनको काम कभी भी सौंपा जा सकता है, जो संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज तो किसी को जन्म लेना हो तो आगे और हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ता, वो दूसरा जन्म ले सकता। इस 700 साल में 2-3 बातें और आपको ख्याल में देनी चाहिए। एक, कभी मेरे ख्याल में नहीं था कि उसकी बात उठेगी, लेकिन अभी अचानक पुणे में बात उठ गई। मेरी माँ आई होगी तो उसको रामलाल पुंगलिया ने पूछा होगा कि मेरा पहला से पहला उनको कोई ख्याल हो तो मुझे बताएं। तो मैं तो सोचता था कि इसकी बात कभी उठने की बात नहीं होगी। हैरानी मुझे हुई कि मुझे तो पता ही नहीं था कब उनकी बात हुई। अभी उन्होंने मीटिंग में वहां इसको कहा तो मेरी माँ ने उनको कहा कि मैं 3 दिन तक रोया नहीं और 3 दिन तक मैंने दूध नहीं पिया। ये मुझे पहला स्मरण है। फिर मैं कुछ बात नहीं किया, वो अभी आई बात गई हो गई। लेकिन ये ठीक है, 700 वर्ष पहले पिछला मेरा जो जन्म था उसमें मरने के पहले 21 दिन के एक अनुष्ठान की व्यवस्था थी। 21 दिन पूर्ण उपवास रह के मैं वो शरीर छोड़ दूंगा। उसमें कुछ प्रयोजन थे, लेकिन वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके। 3 दिन बाकी रह गए। वो 3 दिन इस बार पूरे करने पड़ा। वो कंटिन्यूटी है वहां से, वहां बीच का समय नहीं अर्थ रखता कोई भी। वो जो मैं कह रहा हूं बीच के समय का कोई अर्थ नहीं होता। 3 दिन पहले हत्या ही कर दी गई पिछले जन्म में। वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके, 3 दिन पहले हत्या ही कर दी गई। वो 3 दिन छूट गए। वो 3 दिन इस जन्म में पूरे हो गए। वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते उस जन्म में तो शायद एक जन्म से दूसरा ज्यादा जन्म लेना कठिन हो जाता। अब इसमें बहुत सी बातें ख्याल में नहीं है। जैसी वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते तो एक जन्म से ज्यादा लेना कठिन हो जाता, क्योंकि उस पर्दे के पास खड़े होना और पार न होना बड़ा कठिन है। उस पर्दे से देखना और पर्दे को न उठा लेना बहुत कठिन है। ये कब उठ जाता है इसका ठीक हो सकना भी कठिन है। उस पर्दे के पास खड़े रहना और पर्दे को न उठाना करीब करीब असंभव मामला है। वो संभव हो सका है क्योंकि 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। इसलिए निरंतर, इधर मैंने बहुत बार कई सिलसिलों में कहा है कि जैसे जीसस की हत्या के लिए जुडास की कोशिश, जीसस की दुश्मनी नहीं। सर, जिस आदमी ने मेरी हत्या कर दी उसमें भी दुश्मनी नहीं, हालांकि वो दुश्मन की तरह ही लिया गया, दुश्मन की तरह ही लिया जाए। वो हत्या कीमती हो गई। वो 3 दिन जो चूक गए, तो मृत्यु के क्षण में उस जीवन की पूरी साधना के बाद वो 3 दिन जो कर सकते थे इस जन्म में 21 वर्षों में होता है। एक एक दिन के लिए 7-7 वर्ष चुकाने पड़े। तो उस जन्म से पूरा ज्ञान लेके मैं नहीं आया। करीब करीब पर्दा उठ सकता था, लेकिन तब एक जन्म होता है। अभी एक जन्म और ले सकता हूं।
अभी एक जन्म की संभावना और है, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगी कि अगर मुझे लगे कि कुछ उपयोग हो सकेगा कि नहीं के लिए, इस जन्म भर पूरी मेहनत करके देख लेने से पता लगेगा कि कुछ उपयोग हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा वो बात समाप्त हो जाती, उसमें कोई नहीं। हत्या उपयोगी हो गई। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समय का स्केल बदलता है, वैसा चित्त की दशाओं में भी समय का स्केल भिन्न होता है। जन्म के वक्त समय बहुत मंद गति होता है, मृत्यु के वक्त बहुत तीव्र गति होती है। अब समय की गति का हमें कभी कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि समय की कोई गति नहीं होती। हम तो समझते हैं कि समय में सब गति होती है। अभी तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी समय में भी गति होती है, टाइम वेलोसिटी भी है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए ख्याल नहीं है कि टाइम वेलोसिटी अगर हम बना लें, समय की गति बना लें, तो बाकी गति को नापना मुश्किल हो जाएगा। समय को हमने फिर रखा है। हम कहते हैं कि 1 घंटे में 3 मील चला, लेकिन अगर घंटा भी 3 मील में कुछ चला हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तो घंटे को थिर किया है, उसको हमने स्टैटिक मान लिया है, उसको हमने थिर कर लिया है, भाई ये तय, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो समय को हमने स्टैटिक बनाया हुआ। अभी बड़े मजे की बात है, समय जो कि सबसे ज्यादा नॉन स्टैटिक है, समय जो कि सबसे ज्यादा तरल और गतिमान है, समय यानी परिवर्तन, उसको हमने बिल्कुल फिक्स्ड खड़ा कर रखा, खूंटे की तरह गाड़ दिया है। तो उसको गाड़ा इसलिए नहीं तो हमारी सारी गतियों को नापना मुश्किल हो जाएगा। ये जो समय की गति है, ये भी चित्त दशा के अनुसार कम और ज्यादा होती। बच्चे की समय की गति बहुत धीमी होती, बूढ़े की समय की गति बहुत तीव्र होती, बहुत कंपैक्ट हो जाती, सिकुड़ जाती। थोड़े स्थान में वो समय ज्यादा गति करता है बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए ज्यादा स्थान में समय बहुत धीमी गति करता है। प्रत्येक पशु के लिए भी अलग अलग होती है। आदमी का बच्चा 14 साल में जितनी गति कर पाता है, कुत्ते का बच्चा बहुत थोड़े महीनों में उतनी गति कर लेता है। और पशुओं के बच्चे और भी जल्दी गति कर लेते हैं। कुछ पशुओं के बच्चे करीब करीब पूरे पैदा होते हैं, जमीन को उन्होंने पैर रखा कि उनमें और उनके अडल्ट में कोई फर्क नहीं होता, पूरे होते। इसलिए पशुओं को समय का बहुत बोध नहीं है, गति बहुत तीव्र होती है, इतनी तीव्रता से हो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ घोड़े का और चलने लगा, उसे पता ही नहीं चलता है कि पैदा होने और चलने के बीच में समय का फासला है। आदमी के बच्चे को समय का फासला पता चलता है। इसलिए आदमी समय से पीड़ित प्राणी है, समय से बहुत परेशान है, एकदम कंपित है। समय जा रहा है, समय भागा जा रहा है। तो उस जन्म के आखिरी क्षण में 3 दिन में जितना काम हो सकता था, क्योंकि समय कंपैक्ट था। कोई 106 वर्ष की उम्र थी और वो समय बिल्कुल कंपैक्ट था। वो तीव्रता से हो सकती थी जो बात 3 दिन में, वो इस जन्म के बचपन से शुरू होगा, वो तो अंत था। वो 21 वर्ष उसको पूरा होने में लगे। कई बार अवसर चूका जाए तो एक एक दिन के लिए 7-7 साल चुकाने पड़ सकते। तो इस जन्म पूरा लेके नहीं आया, करीब करीब पूरा लेके